स्वागत है आप सभी का डीएस इन्फॉर्मेशन में। आज का जो टॉपिक है आपके कमेंट के अकॉर्डिंग, जो कमेंट आया था उसके अकॉर्डिंग है कि सीढ़ी कैसे बनाएं। जगह है 6 फीट चौड़ाई हो गया और लंबाई हो गया 8 फुट। ओके, तो 6 बाई 8 फुट में स्टेयर कैसे बनाएं। टोटल हो गया 48 स्क्वायर फुट। ओके, तो चौड़ाई क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक स्पेस है 6 फुट और लंबाई हो गया 8 फुट। ओके, तो इस जगह में स्टेयर कैसे बनाएं। एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने डीएस इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपके कमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो बनाया जाता है। ओके, तो देखिए जब हम स्टेयर बनाते हैं तो एक माइंड में रखते हैं कि ताकि स्टेयर पे सीढ़ी पे चढ़ने में कोई परेशानी ना हो। आपके घर में जो पेरेंट्स होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो उनको चढ़ने में, अप डाउन करने में कोई परेशानी ना हो, ऐसा बनाए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्लैब हाइट कितना रखना है और राइजर एक स्टेप का जो हाइट आप देख रहे हैं इसका हाइट कितना होना चाहिए। अगर लोग क्या करते हैं जब स्टेयर बनाते हैं तो कम जगह छोड़ देते हैं और फिर उसमें क्या करते हैं, कमेंट करते हैं कि इसी एरिया में मुझे स्टेयर बनाना था। इसके वजह से क्या होता है कि स्टेयर का जो स्लोप होना चाहिए, जैसे कि ये जो स्लोप होना चाहिए अगर अधिक हो जाएगा स्लोप, ओके, तो क्या होगा, स्टेयर खाड़ बन जाएगा जो चढ़ने में परेशानी होगा। तो एक्चुअली में ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले स्टेयर का जो मिनिमम एरिया होना चाहिए, स्टैंडर्ड एरिया, उतना छोड़िए, देन आपको कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। ओके, तो चलिए इस पे मैं बता दूं फिर 6 बाई 8 फीट में कैसे स्टेयर बनाना है ये बताऊंगा। देखिए क्या होता है कि स्लैब हाइट पे डिपेंड करता है कि छत, अगर आप घर बना रहे हैं, ओके, ये मान लीजिए आपका ये घर है, ठीक है, तो ये घर है, ये स्लैब है, तो ये स्लैब का जो हाइट है कितना रखें, इसी पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्टेप कितना बनेंगे। ओके, तो ये देखिए 10 जनरली लोग क्या करते हैं अपने अपने एरिया के अनुसार ये स्लैब हाइट जनरली आपको 10 फीट रखना चाहिए। ये सही है, स्टैंडर्ड 10 फीट रख सकते हैं, इसे कम न रखें। और अधिक रखना है तो आप 11 फीट रखिए, कहीं कहीं लोग 12 फीट भी रख सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको अगर रखना है इसके बीच में 10 फुट इनर टू इनर डायमेंशन 10 फुट रख लीजिए और जो स्लैब का जो थिकनेस है उसको अलग करके 10 फुट 6 इंच कर लीजिए। यानी कि इतना पे आप घर बना सकते हैं, इसका हाइट 10 फुट 6 इंच रख के। ओके, देखिए अब क्या होता है कि एक राइजर एक्चुअली क्या होता है जब हम स्टेयर बनाते हैं, देखिए ये एक स्टेप का हाइट, ये जो है आपका ये स्टेप है, तो इसका हाइट कितना रखना चाहिए स्टैंडर्ड, ताकि कंफर्टेबल हो और चढ़ने में कोई परेशानी ना हो। तो अगर आप देखिए घर बना रहे हैं तो 6 इंच रखिए। घर रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं, अपना रहने के लिए आवास बना रहे हैं तो 6 इंच रखें। ये अगर आवास बना रहे हैं तो, अगर आप पब्लिक बिल्डिंग बना रहे हैं, स्कूल कॉलेज बना रहे हैं तो वहाँ 5 इंच रखिए ताकि और आसानी पूर्वक लोग चढ़ सकते हैं। ओके, लेकिन जब स्पेस कम होता है तो क्या कितना रख सकते हैं, तो देखिए मैं रिकमेंड करता हूँ, देखिए स्टेयर एक्चुअली में 5 इंच से लेकर के 7 इंच तक, इसके बीच में ही रखें, इससे ज्यादा न रखें, नहीं तो चढ़ने में परेशानी होगा। कहीं कहीं आप देखेंगे स्टेयर खाड़ बना होता है 8 इंच भी रखते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है, इसी के बीच में रखिए। विड्थ ऑफ टेड का विड्थ कितना रखें, यानी कि आप जो जिस पे पैर रख के चढ़ते हैं, ये देखिए इसका चौड़ाई कितना होना चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा जब आप घर बना रहे हैं तो 10 इंच रखें, लेकिन कम से कम अगर मान लीजिए जब स्पेस कम होता है तो लोग 8 इंच या 9 इंच भी रख लेते हैं, 9 इंच। ओके, तो 9 इंच चल सकता है लेकिन 8 इंच नहीं। जबकि आप पैर देखिए, आप जो पैर इस पे रखेंगे तो स्टेबल होना चाहिए, तो इसके लिए आपको कम से कम 9 इंच होना चाहिए। देखिए ओके, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा 10 इंच आप रखें, इसके अकॉर्डिंग एरिया कैलकुलेट करें, तब उतना एरिया आप छोड़ें। ओके, देखिए विड्थ ऑफ स्टेयर का चौड़ाई कितना होना चाहिए, तो विड्थ ऑफ स्टेयर कम से कम 3 फीट रखें, कम से कम आपको 3 फीट रखें। अब टाइप ऑफ स्टेयर, किस टाइप का स्टेयर बनाए जो कंफर्टेबल हो, तो यू शेप में आप स्टेयर बनाइए। जब कभी भी जरूरत हो तो यू शेप में आप स्टेयर बनाइए। और जब जगह ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तो देखिए इस एरिया में हम बनाएंगे, थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। जो स्टैंडर्ड मैंने बताया इसको ना लेकर के थोड़ा सा मैनेज करेंगे, तब जाके 6 बाई 8 फीट में बन पाएगा। एक्चुअली में आपको जब कभी भी घर बनाना है, स्टेयर बनाना चाहते हैं, तो 7 × 11 फीट आप जगह छोड़िए और ओके, यानी 77 SFT स्क्वायर फीट, आपको स्क्वायर फीट की जगह छोड़ना चाहिए, तब जाके आप कंफर्टेबल स्टेयर बना सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। ओके, ठीक है, चलिए कैलकुलेशन देखते हैं कि नंबर ऑफ स्टेप। देखिए जो ये स्टेयर बना हुआ है, यहाँ पे समझिए ये फ्लाइट 1 है, यानी कि पहला आप यहाँ से स्टेयर स्टार्ट करेंगे, इसको फ्लाइट बोलते हैं 1, और ये फ्लाइट 2। ओके, सेकेंड ये लैंडिंग है, ये आपका ठहराव है, तो ठहराव का मिड लैंडिंग, यानी कि ये इसका भी हाइट कितना रखना चाहिए, तो मिड लैंडिंग होना चाहिए।
आपका मिड हाइट होना चाहिए। अगर स्लैब का हाइट अगर 10 फीट है, मान लीजिए ये 10 फीट है, ओके, तो ये इसका लैंडिंग का हाइट होना चाहिए 5 फीट। ओके, अपने सुविधा के अनुसार कहीं कहीं क्या करते हैं लोग के स्टेयर जब बनाते हैं, स्टेयर के नीचे में डोर प्रोवाइड करते हैं, तो ये 7 फीट कर देते हैं, तो फिर आपको जगह उसके अनुसार होना चाहिए। देखिए ये ग्राउंड फ्लोर है। अब बात करते हैं, देखिए ये तो सेक्शन हो गया, ये प्लान है। तो यू शेप में आप स्टेयर यहाँ से बनाइएगा, यू शेप में इस तरह से जाएगा, यानी फॉलो फ्लाइट यहाँ से जाएंगे, फिर टर्न होंगे, फिर ऊपर की ओर चले जाएंगे। क्लियर? तो अब देखिए कि नंबर ऑफ स्टेप, जो जैसे कि ये राइजर हो गया, ओके, और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने आर, यानी कि इसको राइजर है, इसको आर में बोल रहा हूँ, राइजर को आर से डिनोट कर रहा हूँ, जिस पे आप पैर रख के चलते हैं इसको टेड बोलता हूँ, टी से मैं डिनोट कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ आर कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, और नंबर ऑफ टी, टेड कितना होगा, यही आपको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो अब एक सिंपल फॉर्मूला है, आप याद कर लीजिए कि देखिए स्लैब हाइट में से जो भी आपका स्लैब हाइट है यहाँ से यहाँ तक 10 फीट है, उसमें से अगर एक स्टेप, यानी कि जो एक स्टेप का हाइट बनता है उससे अगर भाग देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो आपका नंबर ऑफ आर निकल जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ आर इक्वल टू स्लैब हाइट डिवाइडेड बाई यानी हाइट ऑफ राइजर, एक राइजर का हाइट। क्लियर? तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लीजिए आपको कितना आ रहा है। ओके, देखिए नंबर ऑफ आर इक्वल टू स्लैब हाइट, बटे में हाइट ऑफ एच टी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हाइट ऑफ राइजर यानी कि आर, यानी कि राइजर पूरा लिख देता हूँ। ओके, स्लैब हाइट क्या है, 10 फुट है, और राइजर का हाइट का कितना, देखिए इसमें मैंने आपको बताया कि मान के चलना पड़ेगा कि आप कितना रख रहे हैं। अगर हम 6 इंच रखते हैं एक स्टेप का इसका हाइट, तो 6 इंच के थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम 6.5 इंच रख रहे हैं। कितना? 6.5 इंच। तो आर का कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे 6.5 इंचेज। क्लियर? अब देखिए आर इक्वल टू यहाँ में लिख दें 6.5 इंच। क्लियर? अब इससे देखिए ये फीट में है और ये इंच में है, तो एक यूनिट में बदलना चाहिए। तो 1 फीट बराबर होता है 12 इंच, तो इसको चेंज कर लीजिए 12, यानी इससे मल्टीप्लाई कर दिए 6.5 रखिए। ओके, ये डिवाइड कीजिए कितना आएगा। ओके, ये डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स आपका आएगा 18.45 या समथिंग आएगा। ओके, ये डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। तो अब देखिए ये तो रख नहीं सकते हैं इतना, या तो 18 नंबर रखेंगे या तो 19 नंबर रखेंगे, यही तो होगा। क्लियर? या तो 18 रखेंगे या तो 19 रखेंगे। तो चलिए हम इसमें 18 नंबर मान के चलते हैं। तो R इक्वल टू 18 नंबर, तो ये देखिए पॉइंट क्या है, तो ये डिफरेंस आएगा। तो अगर R इक्वल टू 18 नंबर तो टोटल कितना इंच हो रहा है, तो ये R इक्वल टू 18 नंबर, यानी कि 18 से, यानी कि हाइट, टोटल हाइट कितना, 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना, 6.5 इंचेज से, तो टोटल इंचेज आ जाएगा 117 इंच। लेकिन टोटल आपको कितना है, स्लैब हाइट कितना है, 120 इंच। यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या है, 120 इंच। 3 इंच का डिफरेंस आ रहा है। 3 इंच के क्या डिफरेंस आ रहा है, यानी डिफरेंस आपका 3 इंच आ गया। यानी टोटल जो आपका पास स्लैब हाइट है वो है 120 इंच। लेकिन अगर आप 6.5 इंच एक स्टेप का हाइट रखेंगे, देखिए एक स्टेप का हाइट अगर 6.5 इंच रखते हैं, ओके, तो ये 120 नहीं हो रहा है, आपको 120 इंच नहीं 117 इंच हो रहा है इसका हाइट। ओके, तो कुछ ना कुछ आपको चेंजिंग करना पड़ेगा, यानी कि बढ़ाना पड़ेगा। तो टोटल नंबर कितने हैं ध्यान दीजिए, टोटल तो 18 नंबर हम कंसीडर किए हैं। R इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे कि आपका 1 से लेकर के 6 राइजर जो होंगे, ये राइजर ये आपका 7 इंच का कर देंगे। देखिए 6.5 इंच है, उसको 7 इंच कर रहे हैं, यानी 3 इंच को मैनेज कर दिए। क्लियर? इसमें आधा इंच बढ़ा दिए, तो आधा इंच बढ़ाएंगे तो यानी 3 इंच ये मैनेज हो गया, तो ये 7 इंच का हो गया। और फिर आपका 7 to 18 नंबर तक ये 6.5 इंच। अब इसको मैनेज करेंगे तो 120 आ जाएगा ये R इक्वल टू। समझ रहे हैं? अब देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ कि मान लीजिए कि देखिए ये 1, ये 2, ये 3, 4 डॉटेड करके जाएंगे तो ये 18 नंबर तक यहाँ तक आएगा। 5, 6, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर कितना, इसका राइजर का हाइट जो होगा 7 इंच होगा। बाकी ये रिमेनिंग जो है इसके हाइट जो होंगे, इसका हाइट 6.5 इंच होगा। क्लियर? समझ गए? अब देखिए इसका प्लान समझ लेते हैं।
ओके, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए टी जो होता है टेड कितना होता है, तो टी इक्वल टू आर माइनस 1 होता है, और यानी कि 18 माइनस 1 इक्वल टू 17 नंबर। कितना हुआ? 17 नंबर। अब देखिए अब क्या होता है, ऐसा कि एक्चुअली में ये आपका टी है, ये दिख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल शो करता है, तो ये आपका टी कितना आएगा? 17 नंबर। ये एक क्या होता है आपका, ये स्लैब में आ जाता है। देखिए ये स्लैब टॉप में स्लैब में आ गया, देखिए 18 नंबर ये है, तो ये स्लैब में आ गया, नहीं तो ये भी 18 होता है। ओके, तो ये आपका टी कितना हो गया? आपका टी इक्वल टू 17 नंबर। अब चलिए इसका प्लान मैं बता देता हूँ। ओके, देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को शो करता है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए आपका कितना हो गया? ये 8 फुट, क्लियर, और ये आपका 6 फुट, क्लियर। अब देखिए विड्थ ऑफ स्टेयर, एक लैंडिंग प्रोवाइड करेंगे, यहाँ ये लैंडिंग प्रोवाइड कर दिए, और देखिए एक फ्लाइट, ये दोनों फ्लाइट के बीच में गैप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो विड्थ ऑफ स्टेयर मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ 2.5 फीट। कितना? 2.5 फुट इधर और ये 2.5 फुट इधर है, यानी कि 2.5 फुट। ये टोटल कितना है आपका? 6 फुट है। तो ये बीच का गैपिंग जो है आप कितना हो गया आपका? 1 फुट। ओके, अब देखिए लैंडिंग जो प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे जो टॉप लैंडिंग प्रोवाइड करेंगे, ये लैंडिंग आपका ये भी रहेगा 2.5 फीट, क्लियर, नो डाउट। अब देखिए इसमें क्या करना है, ये तो आपका ये 8 फुट का है, इस 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 96 इंच आएगा, ठीक है। तो 96 इंच आएगा, तो ये आपका 96 इंच, ये 2.5 फुट में अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं ये 30 होगा। ये 30 इंच तो चला गया यहाँ पे, बच्चा कितना आपके पास? बच्चा आपका 66 इंच, समझ रहे हैं। ये कितना बचा आपके पास? 66 में अब आपको क्या करना है कि t इक्वल टू कितना रखें, तो t इक्वल टू मैं रख रहा हूं 9 इंच। कितना? 9 इंच। तो 66 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे तो देखिए आपका आएगा, डिवाइड कर लीजिए, यानी कि देखिए 9 इंटू 7 कीजिए तो 63 हो रहा है ना, तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यानी कि एक में इधर 7 बनेगा और इधर भी 7 बनेगा। ओके, लेकिन 3 इंच आपका क्या है? मैनेज करना होगा, यहाँ पे भी मैनेज करना होगा, क्योंकि टोटल 66 है और ये 63 हो रहा है। तो यहाँ पे जो हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सेम इसी तरह ओके, तो देखिए 7 कितना हो गया आपका? 14 नंबर। अब मुझे चाहिए 17 नंबर, तो देखिए यहाँ पे पार्टीशन कर देते हैं, एक स्टेप इसे लैंडिंग में भी बना देते हैं क्योंकि स्पेस कम होता है। तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 नंबर हो गया। अब देखिए इसका डिफरेंट करना है कि ये जो एक का जो चौड़ाई है आपका 9 इंच रखे हैं, कितना रखे हैं? 9 इंच, लेकिन 3 इंच का डिफरेंस है। आप क्या कीजिए, 3 इंच का डिफरेंस में कोई 3 1 2 3, यानी कि t इक्वल टू जो रहे 1 से लेकर के 3 तक आप 10 इंच रख लीजिए, तो 3 इंच मैनेज हो जाएगा। और इधर भी आपका हो जाएगा 15 16 और 17 नंबर जो होगा आपका 10 इंच का होगा, यानी जस्ट इसके सामने में है। बाकी ये 4 से लेकर के 7 तक और 11 से लेकर के 14 तक ये आपका 9 इंच हो जाएगा, यानी कि 4 to 7 ये कितना हो जाएगा? 9 इंच। और इसी तरह 11 से लेकर के 14 नंबर तक कितना हो जाएगा आपका? 10 इंच, सॉरी 9 इंच, ठीक है। और ये वाला जो है ये 9 नंबर क्या है आपका? 9 नंबर ये तो 1 फीट का होगा, यानी 12 इंच का होगा ये 9 नंबर। और ये तो लैंडिंग का ये ठहराव, इसका चौड़ाई आपका 2.5 फीट का ये लैंडिंग आएगा, ये दोनों। ओके, तो इस तरह आप स्टेयर बना सकते हैं 8 बाई 6 फुट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कैलकुलेशन में सही बताया हूँ, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। इसी तरह किसी भी टाइप का कितना भी स्पेस है आपके पास, सेम कैलकुलेशन से आप स्टेयर बना सकते हैं। बार बार आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं है, वीडियो फिर से आप देखिए और आप इस पे कैलकुलेशन जैसे मैं किया हूँ वैसे आप कीजिए, देखिए आप बनाना सीख जाएंगे।